अगर दुनिया में ठीक ठीक धर्म निर्माण करने की स्वतंत्रता हो तो जितने आदमी हैं उतने ही धर्म होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। वह तो ठीक ठीक स्वतंत्रता नहीं है। हिंदू बाप अपने बेटे को इसके पहले कि वह स्वतंत्र हो जाए हिंदू बना डालता है। मुसलमान बाप अपने बेटे को इससे पहले कि उसमें बुद्धि आ जाए मुसलमान बना देता है, क्योंकि बुद्धि आने पर ना कोई हिंदू बनना चाहेगा ना कोई मुसलमान बनना चाहेगा। इसलिए बुद्धि आने से पहले ही सब ना समझियां अंदर डाल देने की जरूरत है। इसलिए सब बाप उत्सुक हैं कि बेटा जब छोटा हो तभी से धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए उसको, क्योंकि कल वह जवान हो जाए सोचने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, विचार आ जाएगा और 25 प्रश्न खड़े करेगा और 25 प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाएंगे। फिर वह ऐसी बातें करेगा कि जिसको हल करना मुश्किल होगा। इसलिए सब बाप उत्सुक हैं और उन्होंने बेटे और अपनी बेटियों को जन्म देते ही धर्म की जो घुटी होती है वो पिला दी जाती है। उनके खून में धर्म डाल दिया जाए तब होश नहीं रहता, समझ नहीं रहती। कुछ भी ना समझी सिखा दो वह सीख लेता है। एक आदमी मुसलमान हो जाता है, एक हिंदू हो जाता है, एक जैन हो जाता है, एक बुद्ध हो जाता है। जो भी सिखाओ वह आदमी हो जाता है, बुद्धि होती नहीं पास में। इसीलिए धार्मिक जिसको हम आदमी कहते हैं वह अक्सर बुद्धिहीन पाया जाता है। अक्सर इनमें बुद्धि होती ही नहीं, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं वह बुद्धि होने से पहले ही पकड़ ली गई चीज है। बुद्धि आने पर भी वह जकड़े रहती है, फिर वह पंजा पकड़ लेती हमारे भीतर से। हिंदू मुसलमान से लड़ता हुआ देखा जाता है, ईश्वर के नाम पर लड़ता हुआ देखा जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ता हुआ देखा जाता है। आश्चर्य की बात है, क्या ईश्वर भी बहुत प्रकार के हैं? ईश्वर के अलग ईश्वर, हिंदू का ईश्वर अलग ढंग का है। और मूर्ति तोड़ दी जाए तो हिंदू के ईश्वर का अपमान हो जाता है, और मुसलमान का ईश्वर और प्रकार का है। और अगर मस्जिद तोड़ दी जाए, आग लगा दी जाए तो उसके ईश्वर का अपमान होता है। ईश्वर तो उसका नाम है जो है। मस्जिद में भी वह उतना ही है जितना मंदिर में है, एक बूचड़ खाने में भी वह उतना ही है जितना मंदिर में है, और शराब घर में भी वह उतना ही है जितना मस्जिद में है। चोर के भीतर वह उतना ही है जितना महात्मा के भीतर में है, रत्ती भर कम नहीं है और हो भी नहीं सकता। अब आखिर चोर के भीतर कौन होगा अगर परमात्मा न होगा? वह राम के भीतर भी उतना ही है जितना रावण के भीतर, रत्ती भर कम नहीं हो सकता रावण के भीतर। वह हिंदू के भीतर उतना ही है जितना एक मुसलमान के भीतर। लेकिन वह जो हमारा गृह उद्योग है भगवान बनाने का, उस गृह उद्योग को बड़ा धक्का लग जाएगा अगर हम यह मान ले कि सभी के भीतर वही है। तो हमें अपना अपना ईश्वर थोपे चले जाना चाहिए। अगर एक फूल में हिंदू भी ईश्वर देखे और मुसलमान भी, तो भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उस फूल में हिंदू अपना ईश्वर ढालेगा और मुसलमान अपना ईश्वर ढालेगा। अब हिंदू मुसलमान तो जरा दूर की बातें हैं, पास पास की दुकानों में भी झगड़े हो जाते हैं। जब तक भगवान अलग अलग हैं, जब तक मंदिर अलग अलग हैं, और जब तक प्रार्थनाएं अलग अलग हैं और सत्य के शास्त्र अलग अलग हैं, और किसी का कुरान पिता है तो किसी की गीता माता है, तब तक यह उपद्रव बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसको तो हमने पकड़ लिया है कि ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, और हम कहते हैं कि कुरान की आयत पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ, गीता के वचन पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ। लेकिन हमें पता नहीं कि गीता के वचन और कुरान की आयतें झगड़े की जड़ है। किसी गाय की पूंछ कट जाए तो हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाए तो हम कहेंगे कि गुंडों ने दंगा कर दिया। और बड़े मजे की बात है कि किसी गुंडे ने नहीं समझाया कि गौ जो है माता है, यह समझा रहे हैं महात्मा कि गौ माता है, और गौ माता है जब समझा रहे हैं तब झगड़े का आरोपण कर रहे हैं। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।